दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी थलाइवन थलाइवे को, जिसकी डिमांड आप लोग काफी समय से कर रहे थे और ये मूवी हिंदी में नहीं है, इसलिए हमें लाने में थोड़ा समय लग गया। अब आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक चोर को मंदिर में देखते हैं जो भगवान से विनती कर रहा था कि वह जब भी चोरी करे तो पकड़ा ना जाए। फिर हम अर्शी नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने मम्मी पापा के साथ आज मंदिर में अपनी बेटी का मुंडन कराने आई होती है। असल में अर्शी अपने पति के साथ नहीं रहती। अब ऐसा क्यों, ये आगे पता चलेगा। खैर, अब यहाँ एक बाल बनाने वाला अर्शी की बेटी का मुंडन शुरू करता है। तभी आधे में वहाँ अर्शी का पति अगोसू आ जाता है और वह आते ही पहले तो उस बाल बनाने वाले को मारता है और अर्शी से कहता है कि मेरे बिना मेरी बेटी का मुंडन कराने की हिम्मत कैसे हुई। तब इसी बात पर अगसू हंगामा कर देता है, जिससे मंदिर में आए सारे लोग परेशान होने लगते हैं। तब यहाँ अर्शी के पिता आकर अगसू से लड़ने लगते हैं और उसी समय वहाँ अगसू की माँ भी आ जाती है। तब अगसू तो अर्शी के परिवार को सुनाने लगता है कि जब अर्शी का पति मैं हूँ तो मुझे बताया क्यों नहीं मुंडन के बारे में। इस तरह से वह अपने सास ससुर को खूब सुनाता है, लेकिन अर्शी कहती है कि 3 महीने से हम दूर है तो हमें अलग ही रहना चाहिए। तभी वहाँ दर्शन करने आई एक फैमिली में से एक आदमी लड़ाई देख रहा था, इसलिए वह आकर अगस्सू से पूछता है कि भाई आखिर बात क्या है, सही से बताओ। तब अगस्सू बताना शुरू करता है और सीन पास्ट में जाता है, जहां हम अगस्सू की फैमिली को देखते हैं जो एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हैं। अगस्सू की फैमिली में उसके मम्मी पापा, एक बहन अर्धनी जिसकी शादी हो गई है और एक छोटा भाई रहता है। फिर आज अगस्सू अपनी फैमिली के साथ अर्शी को देखने आता है और यहाँ अर्शी के पापा बताते हैं कि मेरी बेटी काफी पढ़ी लिखी है, जिस पर अगस्सू की माँ भी अपनी शान बढ़ाने के लिए कह देती है कि मेरा बेटा भी डबल एमए है, जो सुनकर अर्शी के परिवार वाले खुश हो जाते हैं। फिर अगस्सू की माँ बताती है कि हमारा खुद का रेस्टोरेंट है और घर भी अपना ही है, आपकी बेटे को कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं अगस्सू को भी अर्शी पसंद आ जाती है। तभी वहाँ अर्शी का भाई आता है जिसे अगस्सू से कोई दिक्कत थी, इसलिए वह यह रिश्ता करने से मना करने लगता है। लेकिन अर्शी के पापा को अगस्सू सही आदमी लग रहा था, इसलिए वह इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। वही जाने से पहले अगस्सू अर्शी को अपने हाथ की बनी बिरयानी भी देता है कि मैं यह सोच कर आया था कि अगर रिश्ता तय हो गया तो मैं यह आपको जरूर खिलाऊंगा। फिर अगस्सू की फैमिली के जाने के बाद अर्शी बिरयानी खाती है जो उसे बहुत ही पसंद आती है और वह अगस्सू को कॉल करके उसकी खूब तारीफ करती है। यह सुनकर अगस्सू को बहुत अच्छा लगता है और वह अगले दिन से रोज अर्शी के लिए कुछ न कुछ बनाकर लाने लगता है। इसी बीच ये दोनों बाहर भी घूमने जाते हैं और एक दिन अगस्सू अर्शी से बता देता है कि मैं 10वें फेल हूँ। मेरी माँ ने उस दिन झूठ बोला था, पर अर्शी तो खाने में बिजी थी, इसलिए वह कहती है कि अगर तुम रोज ऐसा मुझे खिलाते रहोगे तो मुझे इस झूठ से कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से उनकी लव स्टोरी आगे बढ़ जाती है। हालांकि यह सब देखकर अर्शी के भाई को तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसकी फैमिली में कोई उसकी बात नहीं मानता था। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ अर्शी के चाचा चाची भी यहाँ अगस्सू से लड़ने आ गए थे। तब अग्गू अपनी बेटी को लेता है और अपनी माँ के साथ जाने लगता है कि मेरी बेटी अब मेरे साथ रहेगी। तब यहाँ अर्शी के पापा बीच में आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरी नातिन मेरे साथ ही रहेगी। तब अगस्सू फिर लड़ने लगता है तो अर्शी का चाचा अपनी बंदूक निकाल लेता है, जो देखकर तो अगस्सू पहले डर जाता है। फिर वह उसी की बंदूक छीनकर डराते हुए अपनी बच्ची को ले जाने लगता है। तब वही आदमी जो फैमिली के साथ आया था वह कहता है कि भाई पूरी कहानी तो सुनाओ कि आखिर बात बिगड़ी कहाँ से। तब अग्गू फिर बताना शुरू करता है और सीन पास्ट में जाता है, जहाँ अर्शी के भाई का दोस्त उसे आज बता रहा होता है कि अगस्सू के पापा तो बहुत बड़े गुंडे थे, उसी तरह अशु और उसका भाई भी गुंडा है। ये लोग अक्सर झील लाते जाते रहते हैं, वहाँ अपनी बहन की शादी मत होने देना। तब ये बात जाकर अर्शी का भाई अपने पापा को बताता है तो अगले ही पल अर्श के पापा ये शादी तोड़ देते हैं। अब ये बात जब अक्षु को पता चलती है तो वह सबसे पहले तो जाकर उस अरसे के भाई के दोस्त को मारता है कि तू बीच में आया क्यों। फिर वह जाकर अर्शी के पापा से पूछने लगता है कि आपने ये शादी तोड़ी क्यों। साथ ही वह कहता है कि मैं अर्शी से ही शादी करूंगा और आपकी बेटी भी मुझसे शादी करना चाहती है। इस पर अर्शी का भाई अपने साथियों से अक्षु को पिटवाने लगता है। तभी यहाँ अर्शी सबको रोकती है और कहती है कि मैंने भी अक्षु को अपना पति मान लिया है। साथ ही वह बताते हैं कि मेरे पापा भी डॉन है जो कई बार जेल जा चुके हैं, पर मेरे कारण अब ये शरीफों की जिंदगी जी रहे हैं, इसलिए यह चाहते थे कि मेरी शादी एक शरीफ घर में हो जाए। ये सुनकर अक्षु चौंक जाता है। फिर अक्षु अर्शी से कहता है कि तू मेरे साथ चल, हम आज ही शादी कर लेंगे ताकि हमारे बीच कोई ना पाए। जिस पर अर्शी कुछ सोचती है और फिर उसके साथ बाइक पर बैठकर चल देती है। यहाँ अर्शी का प्यार देखकर उसके पापा भी नहीं रोकते और अक्षु ने तो पहले ही अर्शी के भाई के दोस्तों को पीट दिया था। इधर हम अक्षु की
माँ को देखते हैं जो अर्शी और अपने बेटे की कुंडली पंडित को दिखाती है। तो वह कहते हैं कि ये लड़की अगर तुम्हारी बहू बन के आई तो तुम्हारा बेटा एक तरह से उसकी हर बात मानेगा, इसलिए शादी करने से पहले थोड़ा सोच लेना। ये सुनकर तो अक्षु की माँ डर जाती है और तभी उन पर अक्षु का फोन आता है कि मैं अर्शी को भगा ले आया हूँ और आज ही मुझे शादी करनी है। तब पहले तो अक्षु की माँ डर जाती है, लेकिन वह अक्षु से कुछ कह नहीं पाती, इसलिए मजबूरन वह उनकी शादी करवा देती है। जिसके अगले दिन से ये दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं और शुरुआत में तो उन्हें काफी मजा आता है। वही अर्शी के उन्होंने रानी बनाकर रखा था। फिर कुछ समय बाद अर्शी के पापा उससे मिलने आते हैं तो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं कि उसने गलत लड़के को पसंद नहीं किया और ये अक्षु बहुत अच्छा लड़का है। वहीं अर्शी भी अपने पापा से मिलकर बहुत खुश होती है। हालांकि अभी अर्शी की माँ मिलने नहीं आई थी। फिर कुछ दिन बाद अगू के पापा अर्शी से कहते हैं कि बेटा अब से तुम बिल बनाया करो, बाकी यहाँ का काम हम कर लेंगे। तो अर्शी भी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन यह बात अक्षु की माँ को अच्छी नहीं लगती। उनका मानना था कि ऐसे तो ये हमारे सर पर बैठ जाएगी, पर फिर भी वह कुछ कह नहीं पाती। इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं और अब अर्शी की माँ ने उसे कॉल करने शुरू कर दिए थे, जहाँ वह अक्सर उसे कॉल करके हालचाल लेती थी। फिर कुछ ही दिनों में अर्शी की माँ उसे अलग अलग पट्टी पढ़ाने लगती है कि तू ससुराल में ऐसे रहा कर, ज्यादा काम ना किया कर, वगैरह वगैरह, जो सुनकर अर्शी भी वैसा ही करने लगती है। फिर एक दिन जब अर्धनी अपने पापा के रेस्टोरेंट में आती है तो अर्शी को खाता संभालता देख उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अर्धनी जब भी अपने पापा के यहाँ आती थी तो वही यह खाता संभालती थी। तब मौका मिलते ही अर्धनी वहाँ बिल काउंटर पर बैठ जाती है और फिर अर्शी से लोगों को खाना खिलाने के लिए कहती है। तब अर्शी भी ज्यादा नहीं सोचती और खाना खिलाने लगती है। और अब अर्शी को लग रहा था कि यह एक दो दिन की बात होगी, लेकिन अर्धनी तो यहाँ काफी समय के लिए रुक जाती है। वहीं एक दिन जब अर्शी सबको खाना खिला रही होती है तो वहाँ उससे मिलने उसके मम्मी पापा आते हैं और अर्शी के पापा ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि मेरी बच्ची ससुराल वालों का हाथ बटा रही है। लेकिन अर्शी की माँ को बहुत बुरा लगता है कि मेरी बेटी को नौकर बनाकर रख दिया, पर वह यहाँ कुछ कहती नहीं। फिर अर्धनी अभी भी जाने का नाम नहीं लेती और अपनी माँ के साथ मिलकर अर्शी से सारे काम करवाने शुरू कर देती है। तब यह देखकर अक्षु को भी दुख होता है, लेकिन वह तो अपनी माँ और बीवी के बीच में फंस गया था। तब वह कई बार अर्शी की मदद कराने आता था, पर अर्शी गुस्से में उससे बोलती तक नहीं थी। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन अर्शी की माँ कहती है कि तू हमारे यहाँ आ जा हमसे मिलने के लिए। तब अर्शी भी अपने मायके चली जाती है और 4 दिन तक वापस नहीं आती और ना ही वह अक्षु का फोन उठाती है। फिर 5वें दिन वह वापस आती है तो अपनी माँ से फिर फोन पर बात करने लगती है और उसकी माँ उसे अभी भी ससुराल में राज कैसे करना है यही सब बता रही थी। इसलिए अब अर्शिका का अगसू से झगड़ा भी होने लगता है, जहाँ अगू को गुस्सा तो बहुत आता है पर वह कुछ कर नहीं पाता। इसी तरह से उसकी जिंदगी लड़ाई करते हुए कटने लगती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ अक्सू का भाई भी मंदिर में आ गया था और उसके आते ही यहाँ फिर से इन लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं हम उस बाल काटने वाले को देखते हैं जो अपने ग्रुप के लीडर को कॉल करके बताता है कि मुझे मंदिर में एक आदमी ने मारा है, इसलिए आप आकर मेरा बदला लीजिए। यहाँ अर्शी की चाची ने अर्शी के भाई को कॉल करके बता दिया था कि यहाँ अगसू आकर हमसे लड़ रहा है, जो सुनकर उसका भाई भी अपने साथ गुंडे लेकर निकल लेता है। साथ ही अर्शी के भाई ने अपने उस दोस्त को भी फोन करके बता दिया था कि अशु इस समय मंदिर में है, अपना बदला लेना है तो जाकर ले ले। इधर अगू ने अपने पास हथियार रख लिया था और वह अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ का एमएलए अपने साथियों के साथ मंदिर में दर्शन करने आता है तो अशु भी चुपचाप लौट आता है। फिर जब एमएलए यहाँ से जाने लगता है तो अक्सू की माँ उनसे कहती है कि मेरे बेटे के ऊपर उसके ससुराल वाले जुर्म कर रहे हैं, आप हमारी मदद कीजिए और यह लड़ाई सुलझाइए। तब एमएलए अपने 2 खास आदमी को यह मैटर सॉल्व करने का बोलकर चला जाता है। वहीं यहाँ आरसी के भाई के गुंडे कहते हैं कि भाई थोड़ी शराब पी लेते हैं, तभी लड़ाई करने में मजा आएगा। तो वह लोग जाकर शराब पीने लगते हैं। अब यहाँ एमएलए के साथियों को ये लोग अपनी प्रॉब्लम बतानी शुरू करते हैं और सीन पास्ट में जाता है, जहाँ छोटी छोटी बातों पर अबशी अपने मायके भाग जाती थी और अक्षु कुछ कर भी नहीं पाता था। वहीं जब अक्षु कई बार उसे रोकने भी जाता था तो उसकी माँ उसे रोकती थी, ये कहकर कि तू तो बीवी का गुलाम बनता जा रहा है। वहीं अक्सू की बहन अर्धनी ने भी अपने भाई को यही सब ताने मारने शुरू कर दिए थे, जिससे अक्सू पूरा परेशान था और वह अपने परिवार में ही पागल बनता जा रहा था। सुख चैन सब छीन गया था। फिर एक दिन अर्शी जब वापस ससुराल आती है तो अगू उसे मनाने के लिए उसकी खूब सेवा करता है, पर अगले ही दिन से फिर अर्शी और उसकी सास की लड़ाई हो जाती है। वहीं अर्धनी भी कुछ न कुछ अर्शी से बोले जा रही थी। यह सुनकर अर्शी फिर गुस्से में मायके भाग जाती है। तब आज अक्षु भी उसके साथ चल देता है। फिर वह अर्शी को मनाने के लिए आज अपने ससुराल में ही रहता है।
पर यहाँ अर्शी की माँ को शायद अक्षु कुछ खास पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि यह अर्शी को खुश नहीं रखता। अब सीन प्रेजेंट में आता है और अर्शी कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, मैं उस घर में अब नहीं रह सकती। ये सुनकर अक्सू चौंक जाता है क्योंकि वह तो आज भी अर्शी से उतना ही प्यार करता है। वहीं अक्सू की माँ एमएलए के आदमी के सामने अर्शी की बुराई करने लगती है, जिस पर अर्शी की माँ भी कहती है कि मैं भी अपनी बेटी को ऐसे घर में वापस नहीं भेजूंगी। अब यहाँ से सीन दोबारा पास्ट में जाता है जहाँ अर्शी अब प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए अक्सू ने काफी धूमधाम से इसका सेलिब्रेशन किया था। फिर कुछ समय बाद जब अर्शी एक बेटे को जन्म देती है तो अक्सू बहुत खुश होता है और अब उसे लग रहा था कि शायद अब हमारे बीच में सब सही हो जाएगा और कुछ दिन सब अच्छा भी चलता है। फिर सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है जहां अर्शी की माँ फिर से अगसू की बुराई करने लगती है। तब अर्शी की चाची कहती है कि हमने जो अर्शी को सोना और इनकी फैमिली को पैसे दिए थे वह सब हमें वापस कर दिए जाए, हमारी लड़की अब उनके घर वापस नहीं जाएगी। जो सुनकर अक्सू का भाई तो तुरंत अपने पापा को कॉल करके सोना और पैसों का इंतजाम करने को कहता है। तब अक्सू के पापा अर्धनी के पति को यह जिम्मेदारी सौंप देते हैं कि जाओ ये सब मंदिर में देकर आओ। वहीं यहाँ अक्सू अर्श से कहता है कि अगर हमारा रिश्ता टूटेगा ना तो सिर्फ मेरी माँ और तुम्हारी माँ की वजह से, क्योंकि ये दोनों ही हमारे कान भरती रहती थी। साथ ही वह कहता है कि हमारे रिश्ते को एक मौका और देकर देख लो, क्योंकि मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। वहीं हम अर्धनी के पति को देखते हैं जो वकील के पास आकर डिवोर्स पेपर बनवा लेता है, जो कि अगसू के भाई ने ही कहा था। वहाँ अब बरसी के भाई का दोस्त जिसे अक्सू ने पहले मारा था वह भी अपना बदला लेने मंदिर पहुंच जाता है, जिसके बाद यहाँ फिर से लड़ाई होने लगती है और फिर हारकर अक्सू कह देता है कि मेरी बीवी आए या ना आए लेकिन मेरी बेटी मेरे साथ ही रहेगी। फिर जब अक्सू दोबारा अर्शी को अपने साथ चलने को कहता है तो अर्शी की माँ फिर से बीच में बोल पड़ती है। तभी यहाँ बैठा एक आदमी अर्शी की माँ से बताता है कि मेरी बहन ने भी जल्दबाजी में अपने पति से रिश्ता तोड़ दिया था और आज तक वह घर में हमारे साथ रहती है और अपने पति से दूर हो जाने के बाद वह आज बिल्कुल गुमसुम हो गई है, इसलिए रिश्ता ना टूटे यही मैं चाहता हूँ। तभी वहाँ पर अर्शी का भाई अपने गुंडों के साथ आ जाता है और अक्षु से लड़ाई करने लगता है। तब इन्हें एमएलए के आदमी छुड़ाने आते हैं और सीन पास्ट में जाता है जहाँ आज अर्शी ने कहीं से सुन लिया था कि अक्षु की माँ ने उसके लिए एक दूसरी लड़की पसंद कर ली है। इसी बात पर अर्शी अगू से ही लड़ाई कर लेती है। वहीं इस लड़ाई पर अक्षु की माँ अर्शी को खूब सुनाती है। तब कमरे में जाकर अर्शी आज रोते हुए अपने भाई को कॉल करके कहती है कि मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है, इसलिए मुझे यहाँ से ले चलो। वहीं अपनी पत्नी और माँ की लड़ाई से तंग आकर आज अक्सू मरने ही चल देता है और एक पास के कुएं में कूद जाता है, पर कुएं में तो पानी बहुत कम था तो अगू मरता भी नहीं और अपनी किस्मत को कोसने लगता है। वहीं अपनी बहन को लेने अर्शी का भाई आ जाता है और यहाँ उसके साथ ही अगसू के भाई और पापा से लड़ाई कर लेते हैं, यहाँ तक कि अक्षु की माँ और बहन को भी धक्का दे देते हैं। तब अर्शी उन्हें रोकने आती है लेकिन अर्शी का भाई उसे यहाँ से ले जा लेता है। फिर जब किसी तरह अक्सू कुएं से बाहर निकल कर आता है तो यह हाल देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और उसकी माँ भी रोते हुए उसे खूब सुनाती है। इधर अर्शी अपने घर तो आ गई थी पर वह अपने भाई पर भड़क रही थी कि इसके कारण अब मेरा पति मुझे लेने भी नहीं आएगा, इसने उसके परिवार पर हाथ उठाया है। जो सुनकर अर्शी के पापा को भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अर्शी की माँ कहती है कि इसने जो किया सही किया। इधर अक्षु गुस्से में सबसे पहले जाकर तो अर्शी के भाई के साथियों को खूब मारता है और जब वह अर्शी से मिलने आ रहा होता है तभी उस पर थाने से फोन आता है कि आपने अपनी बीवी के ऊपर अत्याचार किया है, इसलिए आप अपने परिवार के साथ थाने आ जाइए। असल में यह कंप्लेन अर्शी के भाई ने ही कर दी थी। तब यहाँ थाने में पुलिस वाली अगू के परिवार को वार्निंग देकर जाने देती है, पर इससे अक्षु को बहुत बुरा लगा था। इसके बाद से अक्षु पूरा टूट जाता है और सबसे बोलना भी बंद कर देता है और इसी तरह 3 महीने बीत जाते हैं। हालांकि अक्षु अर्शी को भूल नहीं पा रहा था। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहां एमएलए के आदमियों ने लड़ाई बंद करवा दी थी। तभी वहां अर्धनी का पति अर्शी की फैमिली को गहने और उनके पैसे लौटा देता है, साथ ही वह उन्हें डिवोर्स पेपर देकर साइन करने के लिए कहता है। तभी यहाँ हमें पता चलता है कि कई बार अर्धनी के पति ने ही अर्शी को पट्टी पढ़ाई थी कि तुम अपनी सास को मजा चखाने के लिए मायके भाग जाया करो, जैसे मेरी बीवी तुम्हारे यहाँ आ जाती है, और लड़की से शादी वाली बात भी इसी ने बताई थी। वहीं कई बार यह अग्गू को भी भड़का चुका था, यानी यह सब मिलकर इन दोनों को
अलग कर रहे थे। हालांकि तब यहाँ गुस्से में अगसू तो साइन कर देता है और उदास होकर जाने लगता है। तभी अक्षु की माँ अर्शी से उसकी बच्ची छीनती है और वहां से ये लोग ऑटो में भागने लगते हैं। तभी अर्शी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह डिवोर्स पेपर फेंक कर कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जिसके बाद यह लोग यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तब तक इनके पीछे कई लोग पड़ चुके थे, जैसे उस नाई के आदमी और रस्सी के भाई के वह गुंडे जो अपना बदला लेने आए थे। यहाँ रास्ते में अक्षु की माँ कहती है कि जो लड़की मैंने पसंद की थी वह अक्षु के लिए नहीं बल्कि उसके छोटे भाई के लिए थी। साथ ही यहाँ पर एक और बात रिवील होती है कि अर्शी के पापा ने ही जानबूझकर अर्शी की बेटी का मुंडन यहाँ पास के मंदिर में रखा था और यह खबर अक्षु तक पहुंचाई थी ताकि यह दोनों यहाँ लड़ाई करके सुलह कर ले, और इनका प्लान सफल हो गया था। अब यहाँ अर्शी की माँ उन पर चिल्लाने लगती है कि अपनी बेटी को रोक लो, तो वह उसे थप्पड़ मारकर चुप करा देते हैं क्योंकि उसी ने अपनी बेटी के दिमाग में यह जहर घोला था। इधर हम अगू को देखते हैं जहां वो ऑटो रोककर सब लोगों से माफी मांग लेता है कि मुझे अब लड़ाई नहीं करनी, तो पूरा मामला भी शांत हो जाता है। जिसके बाद अर्शी का भाई आकर कहता है कि मामा होने के नाते मैं अपनी भांजी का मुंडन करवाऊंगा। जिसके बाद ये पूरी फैमिली एक हो जाती है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये पूरी मूवी ही कॉमेडी से भरी पड़ी है, पर ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब आएगी तो आप इस मूवी को जरूर देखना, आपको मजा जरूर आएगा। बाकी इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं हमें कमेंट में बताना। और अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।